जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वाली क्लास में हम लेकर आए हैं भारत से संबंधित टॉप 30 प्रश्न, जो कि प्रश्न काफ़ी सिंपल है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछा गया है जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल देखिए कि नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी। तो साथियों ध्यान दीजिए कि कोलकाता। ठीक है, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली है। अगला सवाल देखते हैं कि नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी। तो साथियों ध्यान दीजिए कि नई दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। ठीक है, नई दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है। वर्तमान में भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है कि नरेंद्र मोदी। ठीक है, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न आसान लग रहे होंगे लेकिन ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। अगला सवाल है कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो साथियों आपको यह था कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वर्तमान में भारत का गृह मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो साथियों आपको यह कहना है कि अमित शाह। ठीक है, अमित शाह भारत वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन था। भारत का प्रथम गृह मंत्री कौन थे। तो साथियों आप कहते हैं कि भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत का वित्त मंत्री कौन है। तो साथियों आपको यह है कि वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। ठीक है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो ऑप्शन बी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। तो साथियों ध्यान दीजिए कि भारत के प्रथम वित्त मंत्री जो थे वो षणमुख चेट्टी थे। ठीक है, षणमुखम चेट्टी थे। ठीक है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री षणमुखम चेट्टी थे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में भारत का विदेश मंत्री कौन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कर लीजिएगा कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। तो साथियों आप कहते हैं कि सुब्रमण्यम जयशंकर। ठीक है, सुब्रमण्यम जयशंकर वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। तो आपको पता रहना चाहिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा ऐसा प्रश्न, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है
कि वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत का शिक्षा मंत्री कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है कि धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि वर्तमान में भारत का रक्षा मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह जी वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत का प्रथम रक्षा मंत्री कौन था। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बलदेव सिंह, ठीक है, बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वर्तमान में भारत का कानून मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत का कानून मंत्री कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, ठीक है, वर्तमान में भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था। भारत का प्रथम कानून मंत्री कौन था, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि वर्तमान में भारत का रेल मंत्री कौन है। वर्तमान में भारत का रेल मंत्री कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई कर लीजिए कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है कि अश्विनी वैष्णव, ठीक है, अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं, तो 20वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ, तो आपको याद रखना है कि 1916 में भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत का 29वां राज्य कौन सा था। भारत का 29वां राज्य कौन सा था, तो आपको याद रखना है कि तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको याद रखना है कि राजस्थान। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो साथियों आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है, गोवा, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो आपको कहते हैं कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो दोस्तों आप कहते हैं कि सिक्किम। सिक्किम जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वर्तमान में भारत में कुल कितने ज़िले हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने ज़िले हैं, तो आपको याद रखना है कि 797 वर्तमान में भारत में कुल ज़िले हैं, तो ऑप्शन ए आपका
राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों आपको ये कि भारत का सबसे बड़ा जिला वो जो है वो कच्छ है। ठीक है, कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।